दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमें कैल्शियम सप्लीमेंट खाने की बजाय खाने पीने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी होती रहे। या फिर दूसरी भाषा में कहें कि हमें एक दिन में जितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है, यानी कि 800 से लेके 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हमारी बॉडी में हर दिन हमें ज़रूरी होता है। तो हम खाने पीने में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि वो जो कैल्शियम की मात्रा है पूरी हमारे शरीर में पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में मैं लगभग 30 से भी ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो हम खाने पीने में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उनसे हमारे शरीर में कैल्शियम पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो वो 30 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो हमारे शरीर में कैल्शियम पहुंचाने का काम करेंगी और फिर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट खाने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर को जितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि हम किन किन चीज़ों को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है तिल में, यानी कि जिसे सीसैम सीड या तिली भी कहा जाता है। इसके एक कप में दोस्तों 1740 मिलीग्राम यानी कि 1740 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों होल मिल्क पनीर का, यानी कि जो पनीर हम खाते हैं, जो दूध का बना हुआ पनीर होता है, उसके एक कप में दोस्तों 730 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके बाद अगला जो नंबर आता है दोस्तों वो है चीज में भी 632 मिलीग्राम एक कप में कैल्शियम पाया जाता है। इसके बाद आता है बफेलो मिल्क यानी कि भैंस का जो दूध होता है उसके एक कप में 420 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके बाद आता है उसी दूध से बना हुआ दही, उस दही में भी 420 मिलीग्राम एक कप में कैल्शियम होता है। इसके बाद सोयाबीन, पके हुए सोयाबीन में भी एक कप में 420 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके बाद आता है राजमा या जिसे किडनी बीन कहा जाता है, तो किडनी बीन में भी 406 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। इसके बाद नाचनी फ्लोर या कि जिसे रागी कहा जाता है, रागी का आटा दोस्तों बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, रोटी वगैरह बनाई जाती है, रागी मिल्क पिया जाता है, तो एक रेसिपीज बनाई जाती हैं रागी से। इसके भी एक कप में दोस्तों 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और इसके बाद आते हैं काबुली चने, और जो काबुली चने होते हैं उनमें 331 मिलीग्राम होता है कैल्शियम उसके एक कप में। इसके बाद आती है चावली की पत्तियां खाई जाती हैं दोस्तों, चावली में 270 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। इसके बाद जो गाय का दूध होता है उसके गाय के दूध के एक कप में दोस्तों 240 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, और उससे बने हुए दही के एक कप में भी 240 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके बाद उड़द दाल होती है दोस्तों, उड़द दाल के एक कप में 233 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बादाम के एक कप में दोस्तों 230 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कोपरा यानी कि सूखा जो कोकोनट होता है या नारियल जो सूखा हुआ होता है उसमें 200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। और इसके बाद आती है मूंग की दाल में भी दोस्तों यदि उसे अंकुरित कर लिया जाए या उसको सादा भी खाया जाए तो उसके एक कप में 180 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। स्किम मिल्क जो होता है जिसमें से मलाई निकाल ली गई होती है उसमें 173 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। सोयाबीन के आटे के एक कप में 163 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पिस्ता में एक कप में 140 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा हम खा सकते हैं ब्रोकोली जिसके एक कप में 132 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और हम खा सकते हैं गुड़ के 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। अरहर की जो तुअर की दाल जिसे कहा जाता है उसके एक कप में 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। मूंग की जो दाल होती है उसके एक कप में दोस्तों 114 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। मेथी के एक कप में दोस्तों 111 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और इसके बाद अखरोट आते हैं, अखरोट में दोस्तों एक कप में 106 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके बाद मूंगफली की बारी आती है, तो दोस्तों मूंगफली भी कैल्शियम का एक बहुत रिच सोर्स है जिसमें 105 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। इसके बाद आती है मसूर की दाल में या जो लाल कलर की दाल जिसे आप कहते हैं काली भी आती है, उसमें 105 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। इसके बाद अरबी के पत्ते होते हैं उनमें 102 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। और जो चना दाल जिसको कहा जाता है उसमें 92 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। मूली के जो पत्ते होते हैं दोस्तों उनमें भी 80 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। और जो गेहूं का आटा होता है दोस्तों उसमें भी 52 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में।
पालक के एक कप में दोस्तों 50 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और इसके बाद बेसन जो हम यूज करते हैं, जो बंगाल जो दाल जिससे बनता है, उसमें 46 मिलीग्राम कैल्शियम होता है दोस्तों एक कप में। धनिया जो होता है दोस्तों, उसमें 46 मिलीग्राम कैल्शियम होता है एक कप में। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे शरीर में कैल्शियम पहुंचाती हैं। यदि हम इनसे बनी हुई चीजों का यानी कि इनसे बनी हुई रेसिपीज का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में कैल्शियम की कभी भी कमी नहीं रहेगी और हमें अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अपनी मांसपेशियों को रेगुलर काम करते रहने के लायक बनाने के लिए कभी भी कैल्शियम सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।